अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी देसी मज़ेदार और सादा सी रेसिपी जो हर दिल को भा जाएगी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे खुशबू से महकती जायके से भरपूर मसूर की दाल। चलिए आइए फिर बनाते हैं मसूर की मज़ेदार चटपटी सी दाल। यहाँ पर मैंने ली है एक छोटी कटोरी मसूर की दाल और इसे 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेते हैं और इसमें 1 कप पानी का डाल के इसको भिगो देते हैं 20 मिनट के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन और ऊपर देचकी रख देते हैं। देचकी रखने के बाद इसमें शामिल कर देते हैं 2 गिलास पानी के, और पानी शामिल करने के बाद जो हमने दाल को भिगो के रखा था उसको भी इस पानी में शामिल कर देते हैं और इसे पकने देते हैं 5 मिनट के लिए। जैसे ही ये ऊपर झाग आ जाए तो इसको कर देंगे हम रिमूव। यहाँ पर काफ़ी झाग आ गई है, इस दाल को पकते हुए भी 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब ये जो सारी झाग है ऊपर से हम इसको निकाल देंगे। झाग निकालने के बाद अब हम इसमें शामिल करते हैं हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे नमक का, और इसे मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें शामिल कर देंगे छिला हुआ लहसुन की 5 पीस और 2 सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही साबुत शामिल कर देते हैं और इसे फिर से मिक्स करते हैं। अब इसे धीमी आंच पर पकने देंगे ताकि दाल गल जाए और नरम हो जाए। इसे 15 मिनट के लिए कर देते हैं कवर मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर जी हमारे 15 मिनट हो गए हैं कंप्लीट। ये देखें हमारी माशाल्लाह से दाल पक के हो गई है रेडी। अब हम इसे मिक्स करते हैं। पानी भी काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देते हैं और अब तैयारी करते हैं तड़का लगाने के लिए। बेहतरीन तड़के की तैयारी के लिए हमें चाहिए फ्राई पैन को रख देते हैं चूल्हे पर और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन, और जैसे उसमें शामिल कर देते हैं 1 कप ऑयल का। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें एक छोटा काट के बारीक स्लाइस में डाल देते हैं प्याज। प्याज का जैसे ही कलर ब्राउन होना शुरू होए तो साथ ही शामिल कर देते हैं 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। यहाँ पर जी आप स्लाइस में भी काट के अदरक को डाल सकते हैं। यहाँ पर जी अदरक और प्याज हो गया है, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 लाल मिर्च का पीस और इसमें शामिल कर देते हैं साथ ही इसमें ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और इसे मिक्स करते हैं। चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। यहाँ पर जी हमारा बेहतरीन सा तड़का हो गया है रेडी। अब जी ये दाल भी हमारी पक के मज़ेदार सी हो गई है रेडी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखिए जी ज़बरदस्त घुल गई है हमारी ये दाल। अब इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी शामिल कर देते हैं, साथ 1 टेबलस्पून शामिल कर देते हैं इसमें कुटा हुआ पिसा धनिया पाउडर, और साथ ही थोड़ा 1 लेमन जूस, हाफ़ मैंने लेमन जूस यहाँ पे शामिल किया है। और सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद अब जो बारी आती है तड़का लगाने की। जो हमने मज़ेदार सा तड़का बना के रखा है वो इस दाल को लगा देगा जी 4 चाँद। माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारी दाल हो गई है बन के रेडी। अब इसको और भी खुशबूदार बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। यहाँ पर जी हमारी मसूर की दाल इस रेडी। हमारी मज़ेदार सी चटपटी दाल बन के हो गई है रेडी। अब इसे हम सर्व करते हैं चावल या रोटी के साथ। तो नाजरीन कैसी लगी आपको ये आसान सी मज़ेदार मसूर की दाल? अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और मेरे प्यारे से चैनल नाज़ुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को कर लें सब्सक्राइब। इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।